तो मैं आप सबकी ओर से ये कविता बना के लाया। मतलब बनाई कभी नहीं है, ये तो 3-4 साल पहले बना ली है ना। और आपके जो भाव हैं वो मैंने इसमें समेट करके भर दिए, ठीक है ना। दिवाली कितने दिन बाद है? 9 दिन बाद। हाँ, कि 9 दिन के बाद दिवाली है, कि 9 दिन के बाद दिवाली है और जेब बिल्कुल खाली है। तो सब खुश हो गया कि 9 दिन के बाद दिवाली है और जेब बिल्कुल खाली है। अब आप ही बताएं कि दीपावली कैसे मनाएं, कि आप ही बताएं कि दीपावली कैसे मनाएं। घर में बूढ़ा बाप है, घर में बूढ़ा बाप है, बीमार माँ है, उदास बीवी है, भूखे बच्चे हैं, जवान बहन है, बेकार भाई है। अब बेकार का मतलब बेचारा काम नहीं कर रहा इसलिए बेकार। कि घर में बूढ़ा बाप है, बीमार माँ है, उदास बीवी है, भूखे बच्चे हैं, जवान बहन है, बेकार भाई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, 20 का खर्चा 10 की कमाई है। कि 20 का खर्चा और 10 की कमाई है। एक और भाजपा है, एक और आई है। कि एक और भाजपा तो उधर आई है, इधर कुआं है तो वहां खाई है। इधर कुआं है तो वहां खाई है। हमने पूछा क्या उम्र होगी आपकी? एक व्यक्ति से पूछा कि क्या उम्र होगी आपकी? वो बोले 30 की। वैसे तो उम्र तो 30 की है पर 60 के नजर आ रहे हैं। उम्र तो 30 की है पर 60 के नजर आ रहे हैं। यूं समझिए महाराज जी कि हम अपनी उम्र ही खा रहे हैं। कि यूं समझिए महाराज जी कि हम अपनी उम्र ही खा रहे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, कब्रिस्तान में जी रहे। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और कब्रिस्तान में जी रहे हैं। और जेब से जब से माँ का दूध छोड़ा है, जब से आंसू ही पी रहे। जब से माँ का दूध छोड़ा है, जब से बस आंसू ही पी रहे हैं। हमने कहा भगवान जाने इस देश की जनता का क्या होगा। हमने कहा कि भगवान जाने इस देश की जनता का क्या होगा। वह बोला इस देश में जनता नहीं। बोला कि महाराज श्री इस देश में जनता कहाँ रहती है? यहाँ तो भीड़ रहती है। यहाँ जनता नहीं भीड़ रहती है। जिधर बहा दो वहीं बहती है। कि जहां बहा दो वहीं बहती है। जनता दर्द का खजाना है। कि जनता दर्द का खजाना है। आंसुओं का समंदर है। जो लूट ले वही मुकद्दर का सिकंदर है। आप लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जनता ने भीड़ है और भीड़ तो जहां बहा दो वहीं बह जाती है। जहां बहा दो वहीं बह जाती है। जनता दर्द का खजाना है, आंसुओं का समंदर है। जो इन्हें लूट ले वही मुकद्दर का सिकंदर है। और हमने कहा भगवान जाने इस देश का क्या होगा। बोले देश तो बरसों से चल रहा है। बोले देश तो बरसों से चल रहा है, जहां के तहां है। देश तो बरसों से चल रहा है पर जहां के तहां है। कुछ दिन के बाद आपको खोजना पड़ेगा कि देश कहां है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको खोजना पड़ेगा कि देश कहां है। कोई कहेगा चीन ने चुरा लिया, कोई कहेगा कि चीन ने चुरा लिया, तो कोई कहेगा अमेरिका ने उड़ा लिया। कोई कहेगा चीन ने चुरा लिया, कोई कहेगा अमेरिका ने उड़ा लिया, तीसरा कहेगा ढूंढते रहिए देश तो मेरी जेब में पड़ा है।
कि ढूंढते रहिए, जेब तो मेरे जेब में पड़ा है, क्या भला देश ही हम नेताओं की जेब से बड़ा है? क्या भला देश ही हमारी नेताओं की जेब से बना है कि 9 दिन के बाद दिवाली है और जेब बिल्कुल खाली है। हमारे पास ही क्या काव्य है, कि हमारे पास भी क्या काव्य है, कविता है, आंसू है, कल्पना है, भावना है, छंद है, और महंगाई के कारण सभी की हवा बंद है। आप ही बताएं कि 9 दिन के बाद दिवाली है और जेब बिल्कुल खाली है। पर फिर भी चलिए आपके साथ, कविता खत्म हो गई, ताली बजा दो। तो बोलिए महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। अब अपन ये देखेंगे कि वास्तविकता में कविता तो कविता थी, कविता में ही कुछ सच्चाई कहने की साहस किया जाता है। और अपन देखें कि कविता तो बोल दी गई, पर मैंने जो रोज एक बात बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि इस स्थिति में किसने पहुंचाया हमको, कि इस स्थिति में किसने पहुंचाया हमको, तो इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार कोई नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में अंतर आया है। और आज अपन ने देखे कि जिस प्रकार से हम भीड़ को चलाते हैं, जिस हिसाब से हम अपने घरेलू कार्यों को चलाते हैं, हमने आजकल क्या किया है, व्यापार की तरह जो हमारे रिश्ते हैं ना, पहले रिश्ते होते थे पर व्यापार नहीं होता था, पर आज हमारे रिश्ते भी व्यवहार की तरह हो गए, है ना, समझौते की तरह हो गए। और अभी कम से कम पहले हम भगवान को सर्वोपरि रखते थे, गुरु को सर्वोपरि रखते थे। अब हमने क्या किया है, गुरुओं के साथ और प्रभु के साथ भी समझौते कर लिए। और जब हम गुरु और प्रभु के साथ जब समझौते करना प्रारंभ कर देते हैं तो वहां से हमारा पतन का रास्ता चालू हो जाता है। क्योंकि अब हमारे पास कोई किसी का हाथ ही नहीं बचा, हमारे ऊपर किसी का हाथ ही नहीं बचा। कम से कम जब हाथ रहता है किसी का, बोलते हैं कि हम गुरु और प्रभु के चरणों में झुकते क्यों हैं, अपना शीश क्यों झुकाते हैं? तो बोले जब हम शीश झुकाते हैं तो उनके दोनों हाथों का आशीष हमारे शीश पर आ जाता है। और जब हाथ पर शीश आ जाता है तो हमें दुनिया में डुबोने वाला कोई नहीं। तो क्योंकि अपन देखिए, ऐसी दुनिया में भी ऐसा भी नहीं है कि सभी परेशान हैं, कई लोग ऐसे भी हैं आज भी ऐश कर रहे हैं, आज की डेट में भी ऐश कर रहे हैं, आज की डेट में भी उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आज के समय में भी कई फैक्ट्रियां, कई बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जिनको फुर्सत नहीं है, एक बड़ी फुर्सत नहीं है। दुनिया कह रही मद्दा चल रहा है और वो मद्दे में भी ऐश कर रहे है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ है, हम सिर्फ उसको ढूंढ नहीं पा रहे, खोज नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग हमारा भी नहीं चल रहा है, पर हम किसी का दिमाग लेना भी नहीं चाहते। हम चाहते क्या? क्योंकि अपन देखें, ध्यान रहे कि दुनिया, हमारा जीवन चलता है तो कोई ना कोई एक सलाहकार तो हमें जीवन में चाहिए। बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इतिहास गवाह है कि हमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक कदम पर किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। पर अपन ये देखें, ये हमारे खुद के विवेक पर यह बात केंद्रित होती है कि आपने सलाहकार कैसा ढूंढा। पांडवों को भी सलाहकार की आवश्यकता थी और कौरवों के लिए भी सलाहकार की आवश्यकता थी। कौरवों ने शकुनी मामा को सलाहकार बनाया। किसको बनाया? शकुनी मामा को। तो उनके अनुसार वो चाल चलते थे, उनके अनुसार वो युद्ध करते थे। और 5 पांडवों ने शकुनी को नहीं बनाया, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना साथी बनाया, सारथी बनाया, उनको अपना सलाहकार बनाया।
तो कहने को एक के पास श्री कृष्ण थे और एक के पास शकुनी थे, दोनों की राशि एक थी, शकुनी की भी और श्री कृष्ण की भी ना, दोनों की राशि एक थी। पर फिर भी अपन देखें क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि कौरव के सलाहकार होने पर भी उन्हें पतन हो गया और पांडवों के सलाहकार जो थे उनके उससे उनकी जीत हो गई। नहीं हो गई? क्योंकि राम और रावण दोनों की राशि एक थी, पर एक राम और एक रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद भी सब समाप्त हो गया, और एक के पास, क्योंकि राम के पास गुरु थे और रावण के पास सब कुछ था पर गुरु नहीं थे, तो उनका पतन हो गया, है ना। तो इसलिए ये चयन हमें करना है कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें। लोग कहते बच्चे परेशान हैं, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, और जिनकी अच्छी जॉब थी उनकी जॉब छूट गई। और आज के समय में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आज की डेट में भी बहुत सुंदर सुंदर जॉब मिल रही, अच्छा पैकेज मिल रहा है, ऐसा नहीं, अच्छे ऐश कर रहे हो, बंगला मिल रहा है, गाड़ी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है ना। पर इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा है तो हमारा दिमाग बिगड़ा है, हमारे भाव बिगड़े हैं, हमारा मन बिगड़ा है, हमारे विचार बिगड़े हैं, हमारी सोच बिगड़ी है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि दीपावली को अगर शुभ दीपावली मनाना है, तो शुभ दीपावली मनाना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हल्का सा टर्न करना है। क्या करना है, हल्का सा टर्न करना है कि सबसे पहले हम मकान की लीपा पोती करें या ना करें चलेगा, क्योंकि लीपा पोती करने से लक्ष्मी नहीं आती, है ना। लक्ष्मी आती है सद विचारों से, सद आचार से, सद व्यवहार से। हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, विचार सब अच्छे सुंदर होना चाहिए, नेक होना चाहिए, है ना। और नेक होना चाहिए, नेक हो, एक हो, हमारी गाड़ी आज भी दौड़ेगी, आज भी दौड़ेगी। तो चलिए धर्मबंधु, हम लोग चलेंगे शुभ दीपावली मनाने की तरफ, जहां आपको प्रतिदिन में इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज सुनाता हूं कि आपको इस बार क्या करना है। हर साल हम लोग घर को साफ करते हैं, और इस बार मैं आपको जोर दे रहा हूं रोज सुबह शाम कि घर को साफ करो या ना करो चल जाएगा, कि घर में रहने वाला यदि साफ है तो लक्ष्मी उसके पास है। घर में रहने वाला यदि साफ है तो लक्ष्मी उसके पास है। कहां जाएगी छोड़ करके? तो लक्ष्मी घर नहीं ढूंढती, लक्ष्मी घर में रहने वाले को ढूंढती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो शुद्ध है, साफ है, आचार विचार जिसके अच्छे हैं, वो ढूंढती है। क्योंकि एक छोटी घटना सुनाता हूं कि एक राजा ने, उसके बेटे का जन्मदिन था, तो उसने क्या किया, राजा के जन्मदिन, बच्चे के जन्मदिन पर राजा ने कहा कि उत्सव मनाएंगे हम सभी लोग, और जितने लोग बाहर, जैसे अपन लोग दिल्ली जाते, कई लोग बिजनेस के काम से रोज जाते, अप डाउन करते हैं, तो वहां भी जाते थे लोग, दूसरे जगह जाते थे मेला कहीं काम करने के लिए। राजा ने आदेश दे दिया कोई व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जाएगा, सभी लोग एक प्रांगण है, उस प्रांगण में इकट्ठे होंगे, वहीं अपनी दुकान लगाओ, मेला लगाओ, उत्सव मनाओ, वहीं सामान बेचो। पर एक व्यापारी ने फिर भी साहस करके पूछ लिया कि ठीक है, हम अगर उत्सव में नहीं जाएंगे, मतलब और कहीं नहीं जाएंगे, उत्सव में रहेंगे और दुकान भी लगा लेंगे, अगर कहीं हमारी दुकान नहीं चली और कोई सामान बच गया तो क्या करेंगे हम? तो राजा का बेटे का जन्मदिन था, राजा ने आदेश दे दिया, बोले जिसका जो सामान बच जाएगा वो हम ले लेंगे, आदेश कर दिया। अब वो उत्सव समाप्त हुआ, पर इतना महोत्सव के रूप में था कि किसी का कोई सामान बचे ही नहीं, सब बिक गया। पर एक व्यक्ति आया दरबार में, बोले राजन, मैं एक अभागा दुकानदार हूं कि मेरा सारा सामान बिक गया, एक सामान बचा है बस। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, एक ही व्यक्ति तो आया, चलो ले आओ, क्या सामान बचा तुम्हारा, लाओ। तो उसने कार्टून निकाला, रखा सामने, और बोलो निकालो क्या है इसमें। उन्होंने कार्टून खोला, कार्टून जो खोला सब एकदम दंग रह गए देखकर। उसमें क्या था, उसमें शनि की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? शनि की मूर्ति। बोले मैं मूर्तिकार हूं,
मूर्ति बेचता हूं और मैंने शनि की मूर्ति भी बनाई थी, पर सब लोग अपनी अपनी मूर्तियां ले गए, बस शनि को ही लेके नहीं गया। तो ये शनि की बची है तो ये आपके खिलाफ लेके आ गया, आपने कहा था जो बच जाएगा तुम ले लेंगे। और राजा बोला शनि को तो लोग दूर भगाते हैं और इस शनि को ही लेके आया। राजा भी थोड़ा चौंक गया, पर रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोले ठीक है भाई दे जाओ। जैसे ही उनका दे जाओ, मंत्री धीरे से कान में बोला शनि को मंगा रहे हो? शनि को आ बैल मुझे मार वाला किस्सा हो जाएगा। आप शनि को आमंत्रित कर रहे हो, शनि तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है और शनि को तुम आप कह रहे हो कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। बोले राजा हूं, वचन नहीं छोड़ सकता, जो वचन दिया है वो वचन झूठे नहीं हो सकते। बोले मूर्ति यहीं दे जाओ। तक दी मूर्ति। मंत्री ने देखा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। मंत्री ने क्या सोचा, बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी गौर से सुनना, ये आपके लिए संजीवनी बूटी है। दीपावली अगर अच्छी मनाना है तो क्या बोले, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचन से नहीं पलटूंगा। वचन से पलटने का मतलब यह है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में कहा है कि वचन से पलटने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति थूक दे और थूक करके फिर उसे चाट ले, उसके बराबर है। बोले नहीं दे दो, मूर्ति दे दी। मंत्री ने सोचा ये राजा तो पागल हो गया है, शनि को इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई गड़बड़ होगा। बोला महाराज छुट्टी पे हुए, कुछ दिन की छुट्टी पे परिवार के साथ घूमने जाना है। तो ठीक है भाई, राजा समझ गया, राजा तो राजा था, ठीक है जाओ। मंत्री चला गया। अब और लोग जो थे सब जगह छुट्टी ले लेके सब चले गए, सब भाग्य छोड़ छाड़ के, गड़बड़ भैया हम आता हूं प्रकोप से बच जाएंगे। अब वो जो रानी थी वो भी बोली आपने शनि को बुला लिया, चलो ले लिया कोई बात नहीं, इसको छुड़वा दो कहीं। और नहीं नहीं यहीं रहेंगे। तो बोले कि बताओ कल के दिन कुछ बच्चों पे किसी पे उसका असर पड़ेगा तो बोले कुछ नहीं पड़ेगा, अच्छे विचार रखो। तो रानी बोली मैं मायके हुआ हूं। तो रानी भी अपने बच्चों को लेकर के मायके चली गई। कहीं कछु हुए तो तुम भुगतो, हमें क्या करना, हमने तो ली नहीं शनि की मूर्ति। वो भी चले गए छोड़ के। अब सब चले गए, राजा बचा और मूर्ति बची। धीरे से रात को बैठा बैठा सोच रहा था कि ये कौन सा कर्म ऐसा उदय में आया कि हंसता खेलता परिवार जो है वीराना सा छा गया। रात को देखा एक छाया निकल रही थी, उसने देखा कौन है, बोले ऐश्वर्य। ऐश्वर्य हूं। तो कहां जा रहे हो? बोले छोड़ के जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले जहां शनि है वहां ऐश्वर्य का क्या काम? ऐश्वर्य का क्या काम? यहां नहीं रह सकता ऐश्वर्य। कि ठीक है भाई जाओ। ऐश्वर्य भी चला गया, है ना। आधी रात को देखा कि एक और दिखा। बोले कौन? कि कीर्ति। बोले कहां जा रहे हो? कि जहां शनि वहां कीर्ति का कोई काम नहीं। तो ठीक है भाई जाओ। कीर्ति भी चली गई छोड़ करके, है ना। दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखा एक महिला सजी धजी महिला जा रही थी। बोले कौन? बोले मैं लक्ष्मी हूं। कहां जा रहे हो? बोले जहां शनि है वहां लक्ष्मी का क्या काम? शनि और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकते, तो मैं इसलिए जा रही हूं कि जाओ, है ना। अब बेचारा राजा ने देखा सभी छोड़ के चले गए, फिर राजा कोई बात नहीं अपने वचनों पर अडिग रहा। और जब वचनों पर अडिग रहा तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सत्य जाने लगा। बोले कौन? कहीं मैं सत्य हूं। तो बोले तुम कहां जा रहे हो? कि जहां शनि है ऐश्वर्य नहीं है, कीर्ति नहीं है, सब चले गए, मैं अकेला क्या करूंगा। सत्य को न पकड़ लिया, चल तू कहां जा रहा है? तेरे ही चक्कर में तो मैं फंसा हूं और तू कह रहा मैं भी छोड़ के जाऊंगा। बस सब चले जाए छोड़ के कोई दिक्कत नहीं, पर इस राजा की जो है सत्य नहीं जाना चाहिए, तुझे तो यहीं रहना पड़ेगा मेरे साथ। क्योंकि अगर मैं तेरी रक्षा नहीं करता तो मैं मूर्ति लेता ही नहीं, है ना। सत्य बोला तभी तो ली मूर्ति। तो कहां छोड़ के जाएगा? तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है भाई कोई बात नहीं छोड़ोगे तो पकड़ लिया, बट रखाओ यहीं रहो मेरे साथ। कि ठीक है। दूसरे दिन ऐश्वर्य लौट प्रवेश किया। कौन? कि ऐश्वर्य। बोले क्यों भाई तुम तो चले गए थे? बोले जहां सत्य
भाई ऐश्वर्य तो होगा, ऐश्वर्य वापस आ गया, कीर्ति वापस आ गई, लक्ष्मी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। लक्ष्मी जी आ गई, बोले क्यों, क्या हुआ? कि तू चली गई थी। बोले जहां सत्य वहीं तो लक्ष्मी होगी, सत्य यहाँ है, तो मैं सत्य के पीछे पीछे वापस आ गई। तो लक्ष्मी वापस आ गई, पत्नी वापस आ गई, सारे लोग वापस आ गए। फिर कुछ दिन के बीच में अंधकार होने के बाद फिर वापस प्रकाश हो गया जहां के था। तो कहने का अर्थ कि तो राजा ने कौन सी पेंट्स किए कि एशियन पेंट पोता हो, कि उन्होंने कोई रंगाई पुताई की हो, कुछ की किया? कुछ नहीं की, है ना। पर वापस सबके सब आ गए। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि घर को मत देखो, घर में जो रहने वाला है उसके बारे में सोचो, वो व्यक्ति सही होना चाहिए, है ना। उसको देख करके सब अपने आप आ जाएंगे। सब लोग अपने घर को पोतेंगे, महाराज पोत रहे अपने घर को, क्या तो सब अपने आप महाराज के पास आ जाते, ढूंढ ढाल के महाराज कहाँ है भाई। जंगलों में महाराज के पास चले जाते लोग कि भाई महाराज कहाँ है। तो क्यों? व्यक्ति की पूजा अपने यहाँ नहीं की गई, व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। किससे पूजा की जाती है? व्यक्तित्व की, व्यक्ति की नहीं होती पूजा। तो इसलिए हमारा व्यक्तित्व इतना सुंदर, इतना सलोना होना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व को देख करके सब लोग अपने आप पीछे पीछे आ जाएं। कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ना अभी, सत्य को पढ़ के रखो, और जब सत्य को पढ़ के रखा सब लोग अपने पीछे पीछे आ गए। तो ऐसी ही भाई दीपावली हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, तो कुछ टिप्स ले, है ना, कुछ टिप्स देख लो। तो देखिए पहली टिप्स तो यही है कि शनिवार के दिन हमें किसी प्रकार के लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन हमें किसी प्रकार के लोहे का सामान आदि नहीं खरीदना चाहिए। और अपन देखें शुक्रवार के दिन हमें अगर क्लेश से बचना है कि घर में क्लेश ना हो, तो शुक्रवार को शादी पार्टी अटेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, शुक्रवार का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ता है ना। और अपन देखिए दूसरा मैं ये बोल रहा था, बोलो महावीर भगवान की, बोलो पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, कि हम लोगों को अपन लोग देखें नहाने के, थोड़ा उन बातों की तरफ चल रहा हूं जिनसे हमें भटक जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लक्ष्मी कभी आपका साथ ना छोड़े, कभी भी घर में पैसे की परेशानी उत्पन्न ना हो, तो एक बहुत सुंदर चीज है, छोटी सी है पर उसको अपन पता नहीं अपन को, नहाना। नहाने से भी लक्ष्मी का संबंध है। यदि आप 6 बजे के पहले घर के सारे लोग नहा लेते हो, 6 बजे के पहले, 5 बजे, 5:30 बजे, 5:45 बजे, 6 नहीं बजने दो, और यदि हम 6 बजे के पहले तक नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता। ब्रह्म मुहूर्त में नहा लिया आपने, क्योंकि जो गंदगी थी वो आपने क्या कर दी, 6 बजे के पहले छोड़ दी। क्योंकि सूर्य का उदय हो, सूर्य का उदय होते ही आपके काउंटडाउन चालू हो जाता है। जो जग गया 6 बजे के पहले, उसका काउंटडाउन दूसरी तरह से, है ना, जो अवगुण है उनका खत्म होना चालू हो जाएगा। और जो नहीं कर पाया, कुछ नहा नहीं पाया, उसका काउंटडाउन दूसरा, पतन का काउंटडाउन चालू हो जाता है ना। तो इसलिए हम सबको एक सूत्र ये अपना ले जीवन में, है ना, कि पुताई से करना से अच्छा क्या है कि हम सब अपने टाइम से उठ के नहा लें। और जब सबसे पहले नहा करके 6 बजे के पहले यदि आप नहा लेते हैं, तो और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उठ करके सरस्वती को याद करना चाहिए। सरस्वती मंत्र जो है, मान लो ओम ह्रीं मरणम कोट बुद्धिडम, 7 बार उसका स्मरण करो। 7 बार माला वाला बाद में फेर लेना, 7 बार स्मरण करो। और दिन भर के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान, कि क्या करोगे प्रार्थना, सुबह उठते ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु,
मैं भी आपके ही वंश का हूं। क्या हूं मैं? आपके वंश का हूं, और आपके वंश का होने से मेरे अंदर भी पूरा अंश नहीं तो कुछ अंश तो आपका है। जो अंश हमें मंदिर आने के लिए, आपका स्मरण करने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए, आपका अभिषेक करने के लिए, गुरु का चौका लगाने के लिए, उनका विहार कराने के लिए, आहार कि उस अंश का ये फल मुझे मिलता रहे आज, कि मैं पूरे जो घंटे 12 घंटे 14-15 घंटे का दिन रहूंगा, जागता रहूंगा, उसमें मैं कंस ना बन जाऊं। मुझे कंस नहीं बनना। मुझे इतनी कृपा दृष्टि रखना मेरे ऊपर कि मैं कंस नहीं परमहंस बन जाऊं। क्या बन जाऊं? परमहंस बन जाऊं। ये भावना प्रकट करो, अपनी परमात्मा से स्मरण करो आंख बंद करके कि मुझे कंस नहीं बनना, परमहंस बनना है। ये भाव रखो और फिर की शुरुआत करो कि मौन खोलो तो नमोकार मंत्र से खोलो, बोलते हुए नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वैज्ञाणम, नमो लोहे सभ्य साहूणम। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल ही पतन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो जितने भी लड़के हैं, बहू हैं, बेटे के रूप में हैं, उन सबको यदि घर में माँ बाप हैं तो सबसे पहले उन्हें परमात्मा को और गुरु को याद करने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप के दाहिने दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, उन अंगूठे को पकड़ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम, जिससे आपके परिणाम चेंज होंगे। और अगर आपने नियम से रोज ऐसा किया और आप उनके पैर छू करके ही फिर बाहर घर से निकले, तो कोई दुनिया की शक्ति आपका अहित और आपका पतन नहीं कर सकती। देवता है क्योंकि आप दो देवताओं का आशीर्वाद लेके, परमात्मा का आशीर्वाद लेके निकले हो। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर हम अपने माँ बाप के पैर नहीं छू पाए और तुमने भले ही परमात्मा के पैर और गुरु के पैर छू लिए, तो गुरु और परमात्मा भी तभी आशीर्वाद देते हैं जब उसके पास माता पिता का भी आशीर्वाद हो। कभी माता पिता की दुआओं को कभी परमात्मा और गुरु भी नहीं काट सकते, कि वही तो दो कहते हैं, परमात्मा और गुरु। हो सकता है अगर आपका पुण्य कम हो गया तो वो भी कन्नी काट लेंगे, भाई गुरु भी साथ नहीं देंगे ना भगवान साथ देंगे, क्या देंगे साथ? तुम्हारा पुण्य कम हो गया है ना। और मगर माँ बाप एक ऐसे हैं कि बच्चा भले पट्टियों पे आ जाए, रोड पे आ जाए, पर माँ बाप फिर भी दुआई देते हैं कि हमारा बेटा सुखी हो जाए, हमारा बेटा सुखी हो जाए, हमारा बेटा सुखी हो जाए। और वो माँ बाप आप कितनी परेशानी में हो, हम तो ये कह सकते हैं कि तुम्हारा पाप कर्म का उदय, भाई भगवान भी ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। पर माँ बाप कभी नहीं मानते कि जिसका पाप कर्म का उदय है, वो तो ये कहते कि बेटा हमारा सुखी रहे। हे भगवान, चाहे मुझे मत दे, चाहे मेरे बदले की खुशियां जो हैं वो भी छीन ले, पर मेरे बेटे को खुशी कर दे। तो हम देखिए परमात्मा और गुरु भी वो तो कर्माधीन होकर के तुम्हें देंगे, पर माँ बाप तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय भी हो तब भी वो तुम्हें देने का ही प्रयास करते हैं और तुम्हें अपनी आंखों से खुश देखना चाहते हैं। तो इसलिए दीपावली से ये ध्यान रखना, अगर बिल्कुल घर में आप सुकून चाहते हैं तो सुबह सुबह माँ बाप का हाथ अपने शीश पे जरूर रखवाओ और फिर उनकी खुशी देखना, और फिर उनकी खुशी देखना कि वो तुम्हें कैसे पलकों में बिठा के रखेंगे, है ना। और सबसे बड़ा मूल मंत्र है नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है, नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है कि आप उनका आशीष लेके चलिए, है ना। और फिर देखिए कैसे सारा के सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की दुआओं का जो जहाज है वो कहीं भी कितना ही तूफान हो वो रुकता नहीं, वो सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे इस दीपावली की ट्रिक जरूर ध्यान रखना, सुबह उठ करके परमात्मा का स्मरण और क्या करना, माँ बाप का आशीर्वाद, और फिर उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गुरु के भी दोनों पैर के अंगूठे पकड़ करके और उनसे आशीर्वाद लीजिए, हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अभी नहीं तो कभी आपके पदचिन्हों पर चलते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए अंत में बोधि समाधि को प्राप्त करूं। इसे वैसे प्रार्थना।
इस प्रकार से हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। समय आपका हो गया है, शेष विषय को फिर कर लेंगे ना। आशा